तो किसान आंदोलन को पूरे मुल्क से हिमायत हासिल हो रही है। अपोजिशन पार्टियों के कारकुनान जोशो खरोश के साथ भारत बंद में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात समाजवादी पार्टी की कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी के कारकुनान आज भारत बंद की हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे दरमियान खास मेहमान भी समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं, जिनका रुख कर लेते हैं अबू आसिम आजमी साहब, जो कि रुकने असेंबली हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं और न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए शुक्रिया। अबू आसिम आजमी साहब, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आज आप अपोज कर रहे हैं और भारत बंद की हिमायत कर रहे हैं। आपने आज के दिन के तौर पर कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो मुनक्किद कर रखे हैं और उस प्रोग्राम के जरिए क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र या मुंबई में भी सब बाहर को लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज किसानों की हालत देश में ऐसी है कि किसान अगर खेती करता है 100 रुपए उसकी लागत होती है तो उसको 110 रुपए के बजाय 90 रुपए मिलता है और किसानों की आत्महत्याएं होती जा रही हैं। मुझे याद है कि जब मोदी जी की सरकार, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर, तो वही रिपोर्ट आई कि 5000 किसानों ने आत्महत्या किया और जब मोदी जी की सरकार की रिपोर्ट आई तो सरकार ने कहा सिर्फ एक किसान ने आत्महत्या किया, क्योंकि एक ही को इन्होंने सिर्फ जो है कंपनसेशन दिया था। यानी ये हालत चल रही है और उसके बाद जब किसानों की हालत खराब होगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां मैक्सिमम लोग किसान के काम करते हैं। हमारे मुंबई के अंदर लाखों लोग अपना गांव छोड़ करके मुंबई की सड़कों पर आकर खोंचा लगाकर बेचारे फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हैं और सब किसान हैं, क्योंकि खेती के बाद इतना पैसा मिलता ही नहीं कि बेटी की शादी कर सके, बाप का इलाज कर सकें, बच्चे को स्कूल की फीस दे सकें। तो हालात बहुत खराब है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब एक बिल पास कर दिया इन्होंने, 3 बिल पास किया जिस पर डिस्कशन नहीं किया पार्लियामेंट में, हिटलरगिरी करके पास कर दिया। अब किसानों का गुस्सा आया है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोगों को किसानों की हिमायत में खड़े होना चाहिए, इसलिए कि किसान बर्बाद है तो देश बर्बाद है, किसान खुश है तो देश खुश है, किसान अन्नदाता है। और मैं मुंबई में रहने वाले, आलीशान बंगलों में रहने वाले, बड़े बड़े 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ के फ्लैट पे रहने वालों से ये कह दूं कि तुमको ये लगता है कि किसान की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसान अपना गल्ला जो पैदा करता है बड़ी मुश्किल से वो तुमको भेजना बंद कर देगा तो भूखे मर जाओगे, खाना मिलेगा नहीं। सब लोगों को, किसानों के इस आंदोलन में शामिल होकर के सरकार का अहंकार तोड़ना चाहिए। और याद रखिए, यही नहीं, ये सरकार जब से आई है ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट को, बड़े लोगों को बढ़ावा दे रही है। ये खुलेआम दिख रहा है। ये सारी रिपोर्टें आ रही हैं। गरीबों के समाज के 80% लोग आज बर्बाद हो चुके हैं, नौकरी चली गई है, इकोनॉमिक हालत खराब है, आज देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, चारों तरफ से इस देश में आज कोहराम मचा हुआ है। बहुत मैं बधाई देता हूं अबू आसिम आजमी साहब, पंजाब में किसानों ने, लेकिन मरकजी हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन पार्टियों के कौल फेल में तजाद है। कल हमने देखा था कि मरकजी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा गया था और उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव, जो कि रिफॉर्म्स कमेटी के मेंबर थे, उस वक्त उन्होंने एपीएमसी एक्ट को लेकर कहा था कि बदलाव होना चाहिए, मंडियां खत्म होनी चाहिए। नहीं, बदलाव होना चाहिए, ठीक है। वक्त पे चीजें बदलती रहती हैं। अब जो है, अगर ये महसूस हो रहा है आज कि आज जो है जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हित में नहीं है, बदलाव तो उस वक्त नहीं हुआ, अब बदलाव हो रहा है, लेकिन उस बदलाव में जो चीजें हैं वो किसानों के हित में अगर होती तो क्या कोई पागल है क्या कि इतने दिनों से आकर के सर्दी में बैठ करके जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर रहा है। बार बार सरकार से मीटिंग होती है और सरकार उनको समझा नहीं पा रही है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि सरकार की जो बिल है बिल्कुल से ही किसानों के विरोध में है। ये सब बातें करके जनता को सरकार, ये बीजेपी सरकार बेवकूफ नहीं बना सकती है। ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी है। आज हम गुलाम हो गए हैं, हम अपने किसानों को सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, हमको दबाव है जो है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड ट्रेड का। इसलिए हमें कम से कम इन किसानों के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए और सरकार को झुकाना चाहिए। जी, अबू आसिम आजमी साहब, लगातार हमने देखा है कि अक्सर बीजेपी सरकार अपोजिशन पार्टियों पर निशाने साध रही और ये कह रही है कि वो किसान का एक मौका उनके हाथ लग गया, इसीलिए वो अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए आज किसानों के नाम पर सियासत करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर वो किसान को आखिर क्यों नहीं मना पा रहे हैं, जो पिछले 13 दिनों से बॉर्डर पर मौजूद हैं और ठंड को भी वो मात दे रहे हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन सारा का सारा दारोमदार और सारा का सारा निशाना अपोजिशन पार्टियों पर ही क्यों?
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब बातें कर रही है। किसान तो कह रहा है हमें किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं, कोई राजनीतिक लोग यहाँ के हमारा साथ मत दे, हमें नहीं जरूरत है, हम अपना आंदोलन चलाएंगे। किसान तो डटा हुआ है, लेकिन हमारा ये फर्ज होता है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हम जहां भी जुल्म जाती है, जनता के विरोध में कोई काम होता है तो हम उसके पीछे खड़े रहना चाहिए हमको। समाजवादी पार्टी बेसिक तौर पर किसानों और मजदूरों की पार्टी है, ये किसी कारपोरेट की पार्टी नहीं है, किसी अमीर की पार्टी नहीं है। तो हम लोग इस बिल को खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ उन किसानों के साथ खड़े हैं। सरकार जो बातें कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार तो बात कर रही है, डायरेक्ट बात कर रही है, कोई अपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसानों को बुला के बात कर रही है। हमेशा विज्ञान भवन में मीटिंगें होती हैं, लेकिन किसान नहीं समझ रहा है। मतलब इसका ये हुआ ना कि किसान इस बिल से नाखुश है। जी, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लें तो इस ज़राई कानून के किन किन नुकात पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है? देखिए ये तो विश्लेषण की बात है, लेकिन इसमें बैठ करके सरकार बात करे कि भाई जिन जिन चीजों से किसानों को नाराजगी है, किसानों को, लीडर को, सारी अपोजिशन पार्टियों को बुला करके, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और जितनी पार्टियां हैं सबको बिठा करके अच्छी तरह से किसानों के लीडरों के साथ बात की जाए कि भाई इस बिल में क्या क्या कमियां हैं, क्या खराबियां हैं, उस पर सरकार सुनना चाहिए। सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं है। जी, आखिर क्या वजह है कि सरकार मानने को तैयार नहीं? सवाल यही उठता है। अबू आसिम आजमी साहब, जो है सरकार ने, जो बड़े बड़े लोग यहां बड़े बैठे हैं, धन्ना सेठ लोग, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो कारपोरेट हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनकी कठपुतली सरकार बनी हुई है, सरकार उनको फायदा पहुंचाने का बिल्कुल कसम खा चुकी है। और सरकार का एक संकल्प है कि इस देश से गरीबों को, गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाएंगे, किसानों को मिटाएंगे, और इसी तरह से हम अमीरों को बढ़ाएंगे। यही सरकार की मजबूरी है कि अमीरों को बढ़ाना है, कारपोरेट को बढ़ाना है और गरीबों को खत्म करना है। उनके ये मैनिफेस्टो में जो हिडन मैनिफेस्टो वही है, इसलिए ये हो रहा है। जी, आज तो भारत बंद की हिमायत करने का आपने ऐलान किया और हिमायत कर भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर भी रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या ये माना जाए कि ऐसे ही समाजवादी पार्टी किसानों के शाना बशाना चलती रहेगी? पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या? हमारा पहला मुद्दा है, समाजवादी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा कुछ है तो किसान है। हमारी सरकार जब थी यूपी में तो हम लोगों ने 5 लाख रुपया, किसान अगर ट्रैक्टर से दब जाए, कोई सांप काट ले, कहीं पेड़ से गिर जाए, अगर उसके पास 7/12 में उसके नाम पे अगर 1 इंच जमीन भी है तो दिया जाता था, और उसको सिंचाई का पूरा पैसा फ्री, बिजली पूरी फ्री। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों का काम किया है। और यही नहीं, जिस हद तक भी जाना होगा, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी किसानों की हिमायत में आगे बढ़ेगी। कहीं भी पीछे हटने का सवाल नहीं। इनको जेल भेजना हो जेल भेज दें। ये जितनी हिटलरगिरी करना हो, जितनी भी मनमानी करना हो, संविधान के खिलाफ दादागिरी करना हो, कर ले ये। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो दिन आएगा कि इनको हिटलरगिरी का जवाब इसी देश में लोग देंगे। ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब, भले ही सरकार ये कह रही होगी कि किसानों को अपोजिशन पार्टियां गुमराह कर रही हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वो सरकार को आईना दिखाने के लिए होती हैं। अगर सरकार सही राह पे नहीं चल रही है तो सही राह पे चलने का मुतालबा करती हैं और सिचुएशन से आगाह करती हैं सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा कि अपोजिशन पार्टियां काफी देर कर देती हैं। नहीं, देखिए मैं इस बात को तो मानूंगा, मेरी बात कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो अपोजिशन में आज कांग्रेस है, थोड़ा कांग्रेस को स्ट्रांग उठना चाहिए। कांग्रेस जरा स्ट्रांग तरीके से नहीं उठ रही है। मैं निवेदन करता हूं कांग्रेस के लीडरों से कि आप लोग जरा सर जोड़कर बैठिए और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। समाजवादी पार्टी पूरे देश में नहीं है। समाजवादी पार्टी अभी क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है और कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत का है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तब नहीं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है अबू आसिम आजमी साहब कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को ढूंढा जाता है कि वो मुखालिफत के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। ऐसी नौबत आखिर क्यों आ गई? समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर उतर रही है, मगर ये हो ये रहा है। देखिए, नौबत यह है कि आज संविधान की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने संविधान के दायरे में रह करके, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कानून इस देश में है, उसको बिल्कुल से उसके अंडर में रह करके अगर कोई बात सरकार के खिलाफ कहती है
तो योगी सरकार उसे देशद्रोह के कानून में बंद कर रही है। सैकड़ों लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने देश के साथ देश के लिए खून बहाने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये हाथ पैर तोड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं में एक थोड़ा सा वो हो गया, डर पैदा हो गया है कि भाई क्या होगा यूपी में। अब देखिए कितने लोग सालों सालों से जेल में पड़े हैं और उनकी जमानत होती तो नया केस डाल दिया जा रहा है। ये चीजें यूपी में चल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसके बाद भी लड़ाई तो पूरी ताकत से लड़ रही है। और कौन लड़ रहा है यूपी में? इस बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है यूपी में, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही, बाकी कोई लड़ने वाला नहीं है। आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी? आपकी पार्टी लाइन क्या कुछ करेगी किसानों के हवाले से? देखिए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी से हम बातचीत करेंगे कि भाई अपने को क्या रणनीति अपनाना है, लेकिन ये तो तय है कि किसानों के इस आंदोलन को जब हम पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। और ये इसकी रणनीति कैसे बनेगी, क्या अपना रास्ता ढूंढा जाएगा, कौन सा आंदोलन होगा, ये सब अखिलेश यादव जी तय करेंगे, तो हम सब उसको फॉलो करेंगे। जी, तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि किसानों के शाना बशाना वो चलते रहेंगे, स्ट्रैटेजी मुरत्तब की जाएगी, बड़े लीडरान से बातचीत की जाएगी। अबू आसिम आजमी साहब, बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू से बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो किसानों के साथ है समाजवादी पार्टी, ऐसा कहना है अबू आसिम।